एक एयरपोर्ट सिर्फ फ्लाइट्स की उड़ान भरने की जगह नहीं होता। ये पूरी सिटी की डायरेक्शन, इकोनॉमी और फ्यूचर को रिडिफाइन करता है। और अब एग्जैक्टली वही शिफ्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के साथ होने वाला है। वेलकम टू टाइटल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। 28 मार्च को जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जेवर एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया, उसी मूवमेंट से सिग्नल क्लियर है। एनसीआर का नेक्स्ट रियल स्टेट बूम अब डायरेक्शन चेंज कर चुका है और फोकस सीधा शिफ्ट हो रहा है यमुना एक्सप्रेसवे और ग्रेटर नोएडा की तरफ। आज तक गुरुग्राम और सेंट्रल नोएडा को ही ग्रोथ हब्स माना जाता था, लेकिन अब पिक्चर चेंज हो रही है। एयरपोर्ट सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक इकोनॉमिक इंजन है जो पूरे रीजन को ट्रांसफॉर्म करेगा। सबसे पहले समझते हैं कि इम्पैक्ट क्या होने वाले हैं। जेवर एयरपोर्ट का फर्स्ट फेज ही 12 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल करेगा और लॉन्ग टर्म में इसकी कैपेसिटी 70 मिलियन तक जा सकती है। मतलब ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं, बल्कि ये ग्लोबल गेटवे बनने वाला है। और जब ग्लोबल कनेक्टिविटी आती है तो सबसे पहले रियल स्टेट रिएक्ट करता है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग यमुना एक्सप्रेसवे और ग्रेटर नोएडा अब हाई ग्रोथ कॉरिडोर्स बनने वाले हैं। यहाँ रेजिडेंशियल, कमर्शियल, हॉस्पिटैलिटी और रिटेल सभी सेगमेंट्स में बूम आने वाला है। सबसे पहले समझते हैं एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, एरोट्रोपोलिस। एरोट्रोपोलिस का मतलब होता है एयरपोर्ट के अराउंड एक पूरा इकोनॉमिक इकोसिस्टम डेवलप करना, जैसे एम्स्टर्डम का स्कीपोल एयरपोर्ट या फिर दुबई का एविएशन हब। यहाँ सिर्फ फ्लाइट्स नहीं होती, यहाँ ऑफिस, लॉजिस्टिक पार्क्स, होटल्स, रिटेल हब्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सब कुछ डेवलप होता है। और जेवर एयरपोर्ट भी इसी मॉडल पर डेवलप हो रहा है। इसका सीधा मतलब है जॉब्स आएंगी, बिजनेस आएंगे और लोग शिफ्ट होंगे। और जहाँ लोग शिफ्ट होते हैं वहाँ हाउसिंग डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी प्राइसेस की। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यमुना एक्सप्रेसवे कॉरिडोर में 2020 से 2025 के बीच अपार्टमेंट प्राइसेस 3x तक बढ़ चुके हैं। प्लॉट प्राइसेस 1.5x एवरेज इंक्रीज देखा गया है और कुछ माइक्रो मार्केट्स में तो 5x तक जंप देखा गया। और ये सिर्फ शुरुआत है। स्क्वायर यार्ड्स का एस्टीमेट कहता है कि 2027 तक प्रॉपर्टी प्राइसेस और 28% तक बढ़ सकते हैं। मतलब जो लोग अभी एंट्री ले रहे हैं उनके लिए लॉन्ग टर्म अपसाइड स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है, क्या ये सिर्फ इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट है? पहले ऐसा होता था कि जब भी कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आता था, इन्वेस्टर्स ही सबसे पहले एंट्री लेते थे और स्पेकुलेटिव ग्रोथ होती थी। लेकिन इस बार सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अब एंड यूजर्स भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बल्कि रहने के लिए भी प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, क्योंकि अब फोकस सिर्फ प्राइस एप्रिसिएशन पर नहीं है। लोग देख रहे हैं प्लानिंग, कनेक्टिविटी और लिवेबिलिटी। आज के बायर स्मार्ट है, वो सिर्फ प्लॉट्स नहीं खरीदना चाहते, वो एक लाइफस्टाइल इकोसिस्टम चाहते हैं। इसी वजह से डेवलपर्स भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं। अब सिर्फ प्लॉटी डेवलपमेंट्स नहीं बल्कि इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स, लो राइज प्रीमियम हाउसिंग और लाइफस्टाइल फोकस प्रोजेक्ट लॉन्च हो रही है। ग्रेड ए डेवलपर्स भी एग्रेसिवली एंट्री ले रहे हैं जो पहले हेजिटेट करते थे। और जब ब्रांडेड डेवलपर्स आते हैं तो मार्केट की क्रेडिबिलिटी और स्टेबिलिटी दोनों इंक्रीज होती है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। यमुना एक्सप्रेसवे ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी स्पाइन है। इसके साथ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेवलप हो रही हैं, जैसे एक्सप्रेसवेज, मेट्रो एक्सटेंशन और लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये रहेगा कि ट्रैवल टाइम रिड्यूस होगा, एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूव होगी और साथ ही पेरिफेरल एरियाज भी प्राइम लोकेशंस बन जाएंगे। जो एरियाज पहले दूर लगते थे वो अब नेक्स्ट हॉटस्पॉट बन रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए सेक्टर 22D जैसे माइक्रो मार्केट्स नेक्स्ट हॉटस्पॉट बन रही हैं, जहां एंट्री लेवल इन्वेस्टमेंट 30 लाख से स्टार्ट हो रही हैं और प्रीमियम ऑप्शंस 1 करोड़ से ज़्यादा तक जा रही हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट एंगल है कमर्शियल रियल एस्टेट। नोएडा ऑलरेडी 43.4 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफिस स्टॉक के साथ एक स्ट्रॉन्ग ऑफिस मार्केट है। इसमें 26.6 मिलियन स्क्वायर फीट ग्रेड A+ स्पेस है। जेवर एयरपोर्ट के बाद ये कनेक्टिविटी और स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि ग्लोबल कंपनीज और मल्टीनेशनल फर्म्स को डायरेक्ट इंटरनेशनल कनेक्टिविटी मिलेगी।
इसका मतलब है जीसीसीज, आईटी फर्म्स, लॉजिस्टिक कंपनीज सब नोएडा को प्रेफर कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आने वाले सालों में 2 से 3 मिलियन स्क्वायर फीट एनुअली ग्रेड ए ऑफिस डिमांड जनरेट हो सकती है। मतलब कमर्शियल लीजिंग भी बूस्ट होगी, जो इनडायरेक्टली रेजिडेंशियल डिमांड को पुश करेगी। मार्केट में अब बैलेंस मिक्स है, इन्वेस्टर्स प्लस एंड यूजर्स, और जब दोनों टाइप के बायर्स एक साथ एक्टिव होते हैं तो मार्केट हेल्दी और स्टेबल बन जाता है। एक और ट्रेंड जो क्लियर है, शिफ्ट फ्रॉम स्पेकुलेटिव टू रियल यूज। पहले लोग सिर्फ लैंड बैंकिंग करते थे, लेकिन अब लोग एक्चुअल होम्स खरीद रहे हैं। ये ट्रांजैक्शन किसी भी रियल एस्टेट मार्केट के मैच्योर होने का साइन है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर टाइमली कंप्लीट होता है, जॉब्स जनरेट होती है और लिवेबिलिटी इंप्रूव होती है, तभी ये ग्रोथ सस्टेन करेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, ये एनसीआर के रियल एस्टेट का टर्निंग पॉइंट है। ये प्रोजेक्ट रीजन को ग्लोबल मैप पर लाने वाला है, कनेक्टिविटी इंप्रूव करेगा, जॉब्स क्रिएट करेगा और साथ ही एक नया अर्बन इकोसिस्टम क्रिएट करेगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए, और अगर आप एंड यूज़र हैं तो ये एक प्लान्ड, मॉडर्न और कनेक्टेड लाइफस्टाइल का चांस है। स्टे ट्यून्ड विद टाइटल फॉर मोर सच कंटेंट।